लेफ्ट, राइट, सेंटर, यह जो कैटेगरी है, यह कैटेगरी एक्चुअली भारतीय कैटेगरी नहीं है। तो राजनीति में जब हम किसी चीज़ का विश्लेषण करने के लिए जा रहे हैं तो दो चीज़ का होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है लेंस और दूसरा है लोकेशन। मतलब हम किस नज़रिए से किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो चीज़ हम कहाँ से देख रहे हैं। जब तक इसका हम निर्धारण नहीं करेंगे तब तक ये कैटेगरी के आधार पर हम भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास को समझने में गलती करें। आप सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, वहीं से आपका विचार तय होता है। अगर आप शोषित वर्ग से आते हैं तो आप शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को मुखरता से बोलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा, होमो सेपियंस होने की बुनियादी जरूरत यह है कि अगर हम रोते नहीं हैं तो हमारी माँ को भी नहीं पता चलता है कि हमको भूख लगी है, वो हमको दूध नहीं पिला पाती है। हमारा इतिहास क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा तर्क क्या है और हमारा विज्ञान कहाँ जा रहा है, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। 3 तरह की धाराएं आपको देखने को मिलेगी। पहली धारा बहुजनवादी धारा है, जिसमें आप फूले का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप संभाजी महाराज का नाम, साहू जी महाराज का नाम, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम, बिरसा का नाम, तमाम सिद्धोकानों का इतिहास जो है आप उसके अंतर्गत देख सकते हैं। दूसरी जो धारा है वो है समाजवादी धारा, जिसमें आप तमाम समाजवादी नेताओं के रोल को देख सकते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को नेशन बिल्डिंग में देख सकते हैं। और तीसरा है साम्यवादी धारा। अगर ये तीनों धाराएं नहीं होती उस स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भ में, तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत का संविधान इस देश की सर्वस्व जनता को स्वीकार नहीं होता। और एक जनता मतलब एक वोट, मतलब जो हवाई जहाज से उड़ेगा उसका भी वोट एक और जो पैदल चलेगा उसका भी वोट एक होगा। यह सुनिश्चित किया गया है इस देश के संविधान से। सत्य के लिए संघर्ष करना होता है और सत्य की एक विचारधारा होती है, इस बात को याद रखना। दक्षिण, वाम और मध्य के रास्ते में मैं पढ़ने के लिए नहीं कहता हूं, उसका चुनाव आप खुद करो, लेकिन कैटेगरी में मत फंसो। लेकिन एक कैटेगरी जरूर होती है, वो कैटेगरी होता है सत्य का। उस सत्य की विचारधारा पे चलो।